नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अडानी पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। साथ में अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में लगातार एक जबरदस्त गिरावट के साथ अब फ्लक्चुएशंस का दौर शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, बाकी स्टॉक्स के अंदर तो 3 मेजर फैक्टर हैं जो मार्केट को लेके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन अडानी पावर के अंदर यहाँ पे 4 सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं और एक 5वां फैक्टर और जन्म ले चुका। ठीक है, तो इनके 5 फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में बारीकी से बात करेंगे, लेकिन पूरे फैक्टर्स को कवर करने में पूरी वीडियो का टाइम लगेगा, तो आपको लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। देखो, स्टॉक का जो सिलसिला था वो कम से कम अगर देखा जाए तो 6 महीने के बाद, मतलब लगातार 4-5 महीने से जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हो रही है। ठीक है, 874 रुपए से ये स्टॉक गिरता हुआ आज कम से कम 651 रुपए के आसपास आ गया। ठीक है, देखो, हालांकि अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पावर सेक्टर का ये स्टॉक है। पावर सेक्टर की इस टाइम अगर डिमांड देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा है। 2,47,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू, और प्राइस वैल्यूएशन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। ठीक है, देखो, कभी भी कोई भी स्टॉक फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे नहीं चलते, ना ही वो कैंडल चार्ट के भरोसे चलते हैं। उनको तो सिर्फ स्टॉक चलाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, लेकिन जो स्टॉक चलता है, स्टॉक सिर्फ एक ही फ्यूल से चलता है, और वो फ्यूल होता है लिक्विडिटी। जिस तरह से गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल, सीएनजी, डीजल की जरूरत होती है, वैसे ही स्टॉक्स को चलाने के लिए लिक्विडिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का यही है कि लिक्विडिटी को लेके। देखो, लिक्विडिटी, काफी लोग लिक्विडिटी को समझ नहीं पाते, तो आप इसे लिक्विडिटी भी समझ सकते हो, वॉलेटिलिटी भी समझ सकते हो, या फिर इसके महंगाई दर भी आप समझ सकते हो। जब कोई स्टॉक लगातार 2 या 3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी को जन्म दे देता है। देखो, लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और जो स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करके आए हुए हैं लीप ईयर तक, उनके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहेगी वो स्टॉक या तो परफॉर्मेंस देना बंद कर देंगे, या वो फ्लक्चुएट होंगे, या फिर वहां पे जबरदस्त गिरावट होगी। अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे आप वहां पे एमआरएफ के फंडामेंटल डाल दो, फिर भी उस स्टॉक को कोई गिरावट से बचा नहीं सकता। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नाम मात्र के बराबर है या बिल्कुल कम है, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाता है। ठीक है, और देखो, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कोई हर 2 साल बाद कंट्रोल करता है, कोई हर साल कंट्रोल करता है, कोई 4-5 साल में एक बार कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लीप ईयर में ही इसे कंट्रोल करता है, इसीलिए लीप ईयर में स्टॉक मार्केट कुछ ज्यादा ही डाउन रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार डाउन के साथ साथ यहाँ पे बड़े क्रैश भी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में कुछ हालात ऐसे बन गए जो हर लीप ईयर में नहीं बनते। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी के इश्यू चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, काफी स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, जैसे फर्टिलाइजर्स के स्टॉक, ज्वेलरी के स्टॉक, टेक्सटाइल के स्टॉक, ठीक है, सिरामिक्स के स्टॉक, वो आज के टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग में चल रहे हैं, जबरदस्त दौड़ रहे हैं, उनके ऊपर मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है ही नहीं इतनी। ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है वो बिल्कुल बुरी तरह से एक रेंज में फंस गए। दूसरा जो यहाँ पे कंसर्न चल रहा है, वो देखो, जो बची कुची कसर लिक्विडिटी ने छोड़ी थी वो यहाँ पे एफआईआई ने खत्म कर दी। ठीक है, जब हमारा बजट आया था संसद के अंदर, तो तब से लेके अब तक एफआईआई ने 30,000 करोड़ के बड़े वॉल्यूम के साथ अपनी होल्डिंग को इंडियन स्टॉक मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया, और 2 होल्डिंग तो उन्होंने सितंबर में ही सोल्ड आउट किए, जिसमें कम से, और वो दोनों होल्डिंग जो सोल्ड आउट किए वो भी एक बड़े लॉस के साथ सोल्ड आउट किए। ठीक है, अब कुल मिला के बात यह है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एफआईआई की होल्डिंग है वो बिल्कुल नाम मात्र की रह गई।
ठीक है। अब जिसकी वजह से जो बाकी प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी निकलना शुरू कर दिया, साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो